नहीं होता, पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये मालूम पड़ चुका कि पृथ्वी एक धराधाम वीरों से बेहीन होगी। बता किया मैंने ऐसा, दुख मुझे इसी का है भारी। पृथ्वी पर छत्री नहीं रहे, खुल गई हकीकत है। पृथ्वी पर छत्री नाम की चीज नहीं है। आज मैंने पढ़ करके मुझको ये अवगत हो गया, मुझको मालूम पड़ गया कि धराधाम पर कोई राजा नाम की, वीर नाम की, योद्धा नाम की चीज नहीं है। बुरा किया पर रोक के, अब क्या करूं उपाय, बिन धनुष उठाए सिर का, किसको दूं बेटी प्यार। किसको कर दूं, तुमको कर दूं, तुमको कर दूं। अरे क्यों नीचे को सर झुकाए हुए बैठे हो। नमक छिड़क रहे हो बैठे हुए। मैं तो जानूंगा कि मेरी बेटी जानकी का ब्रह्मा जी ने विवाह लिखा ही नहीं था। चले इस विवाह महोत्सव पर पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित राजाओं, योद्धाओं, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सभी जनता जनार्दन से हमारा केवल एक प्रश्न है। आप हमें ये बताइए, विधेयराज ने जिस तरह क्षत्रियों का अपमान किया है, वीरों के बारे में अपशब्द बोले हैं, ये एक धैर्यवान, नीतिवान, बुद्धिमान राजा को अपने मुख से शोभा देते हैं। हम पूछना चाहते हैं, महाराज ने अपनी सभा में क्षत्रियों का जिस प्रकार अपमान किया है, एक सभ्य पुरुष को ये बातें शोभा नहीं देती। और भला जिस सभा में रघुवंशी जैसे वीर बैठे हों, उस सभा में क्षत्रियों का अपमान हो, महाराज सच्चा वीर होगा तुम्हारी बातों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज जनक, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी। मैं विश्वास से कहता हूं, इस पृथ्वी पर अगर वीर नहीं हुए उस दिन ये पृथ्वी नहीं हो गई। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। गुरु का आशीर्वाद, मेरे भैया श्री राम का मेरे ऊपर आशीर्वाद, महाराज रघुवीर राम जी के होते, जिस सभा में रघुवंशी जैसे वीर बैठे हो, उस सभा में क्षत्रियों का अपमान हो, रघुवीर राम जी के होते अनुचित बात
हे भैया सुने राम रघुवंश वन रघुनंदन रघुवीर, इस महा अपमान ने मुझे किया अधीर। ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान से नहीं, एक क्षत्रिय होने के नाते कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाँव में। इस दलवे की तो क्या विचार, सारा ब्रह्मांड पटाओ में। फिर कच्चे घड़े समान से पल भर में फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में ताड़ कर जल को ताल तल को जल कर दूं, लाऊं उतार के तारों को सुरमे की बात पीस डालूं, इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिता, ये धनुष पुराना घिसा पिता। तन कैसी गंदी में है, सेक करो ले दौड़ू, इतना तो बल अंगुली में है, अंगुली में है, अंगुली में है। बेटा लखन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बैठे हुए हैं, शांत हो जाओ। आसन ग्रहण करो पुत्र। पुत्र राम, संतान को हरण कर लो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु प्रणाम मन मन कीना। हे दिशाओं के दिक्पालों, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इत्यादि देवता, लक्ष्मण की चेतावनी को ध्यान पूर्वक श्रवण करना। सभी देवताओं को, सभी देवप्रज्ञाओं को मैं सूचित कर रहा हूं, इस जनकपुरी में मेरे बड़े भैया श्री राम धनुष का भंजन करने के लिए जा रहे हैं। अगर अपनी जगह से एक भी देवता ने स्थान छोड़ा, लौट करके तुम्हें अपना वो स्थान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरी चेतावनी है, अपनी अपनी जगहों पर अटल रहना।
राजन पुत्र कहिए महाराज। तो बात नहीं। गुरु का आशीर्वाद लो। अरे ये तो कराइए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम व लक्ष्मण हैं। हे महाराज, ये धनुष मेरे गुरु का धनुष। ये धनुष महाराज मेरी बेटी हाँ हाँ बेटी का स्वयंवर का मैंने प्रण किया था कि जो इस धरती धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा वही मेरी बेटी को प्यार करके ले जाएगा। ये विभाजन मेरी बेटी का स्वयंवर हुआ है महाराज, ये धनुष उसमें विभाजन हुआ है। अरे मूर्ख जनक, ये धनुष तू जानता नहीं किसका धनुष है? ये मेरे गुरु का धनुष है। इसका इतना घोर अपमान, इसके टुकड़े टुकड़े। वो कौन है उपदेवी? कौन है उपवादी जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है? मेरे सामने प्रस्तुत करो। ये 100 दिन का प्यार समाया, नहीं मारे गए हैं सब राजा। ये राजाओं का इतना विशाल समूह बैठा हुआ है। कौन है वो इसमें अपराधी? वो इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सब राजा मारे जाएंगे। कौन है वो उद्दंडी जिसने ऐसा पाप कर्म किया है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है? हे मुनिश्रेष्ठ, नाथ समुदन हे नाथ, इस शिव जी के महाधनुष का खंडन करने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। दास? कैसा दास? सेवक राजा का जो काम करे बस सेवक वह कहलाता है। शिव धनुष तोड़ अपमान करे वो शिव द्रोही कहलाता है। ये तो मेरे गुरु से द्रोह किया है, मेरे गुरु का अपमान किया है। वो बहुत बड़ा अपराधी है, उद्दंडी है, उत्पाती है। कौन है वह अपराधी? ब्राह्मण देव, क्या रे गर्जन? बता मुझको। क्या रे गर्जन? बता मुझको। ये शिव धनुष तोड़ा है किसने? या मेरे सामने लाओ उसको। ऐसा अपराध किया किसने? महाराज मम भाई ने मुनिवर सुनिए, अति विनय से वचन सुनाया है। सबसे पहले ही बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है? इस सभा में मेरे भैया आपसे आकर के प्रणाम कर लिया, आपसे निवेदन कर लिया, तो इसका मतलब वो भी अपराधी है? कि तोड़ धनुषियां बहुतेरी। महाराज ऐसे धनुष न जाने मैंने अपने बचपन में कितने तोड़ दिए। दी तोड़ धनुषियां बहुतेरी मुनि नायक अपने बचपन में, पर इतना तामस आज तक लाए ना आप कभी मन में। महाराज क्या इसी धनुष में लाल जड़े?
क्या धनुष में लाल जड़े हैं? इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्या इसी धनुष में लाल जड़े जो लाल लाल द्रंग कीने, क्रोधी तो आप बड़े भारी, पहचान आज हम। महाराज बड़ा क्रोधी हो। अरे सर, वज्र समान सिर का धनुष, वज्र समान सिर का धनुष, इसको धनुषी बतलाता है। इसकी कंटोर से गर्म गिरे, उसकी तू हंसी उड़ाता है। महाराज ये तुम्हारे लिए होगा, ये तुम्हारे लिए विशाल धनुष होगा, मेरे लिए तो ये धनुषिया है। ऐसी धनुषिया में खेलने में जाने कितनी तोड़ दी, लाखों करोड़ों तोड़ दी, लेकिन महाराज आप तक आज तक तो आप कभी नहीं आए। और महाराज उसको कुछ परवाह नहीं जो इसका सच्चा अधिकारी है। तुमने क्या सारी दुनिया की ले रखी ठेकेदारी है? धनुष टूट गया, टूट जाने तो तुम्हें क्या करना? इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? अरे सर, तू क्यों छोटी मुंह बात करता है? अरे बालक, तू तो दुआ है। बालक तू तो छोटा है पर तू छोटा है। निर्भीक नीरज जाना चपल क्यों काल के बस में टूटा है। ये बालक, ये मेरा फंसा हर समय लहू का प्यासा है। कोई सूर भी नहीं बच सकता जो इसके सम्मुख आता है। तू मेरी फर्जे की गहना को नहीं जानता है। ये वही कुठार है, विश्व विजय कुठार है, जिसने 21 बार इस पृथ्वी को हीरो से विहीन बना दिया। महाराज इस कुल्हाड़ी से ये फरसा है, मुझे तो कुल्हाड़ी नजर आ रही है। ये कुल्हाड़ी से तुमने इस बार पृथ्वी को विहीन कर दिया क्षत्रियों से है? बस इसी एक ही फरसे से, बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खोला। हल्दी की एक गांठ पर ही बसरत्ते का बाजार खोला। बस इसी एक ही फरसे से है? हल्दी की एक गांठ ले ली, पूरी पसारी की दुकान खोल ली। क्यों थोती बातें करने में तुम जरा नहीं शर्माते हो? अपने ही आप विश्व विजयी बनते हो, काल बनाते हो। महाराज अरे सच, तू इसे कुल्हाड़ी बता रहा है। अरे अदम, ये कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। ये फरसा है, ये फरसा शत्रुओं का लहू पीता है, दुश्मनों को मारता है। तू इसे कुल्हाड़ी बता रहा है। महाराज अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका झुट्टल है। फरसे में नहीं प्रबलता है तो बूढ़ी पानी में बल है। तुम्हारे फरसे में कोई ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारी पानी में बहुत बल है। अरे ब्राह्मण क्या लड़ना जाने, तुम क्या लड़ना जानो? ब्राह्मण क्या लड़ना जाने, लेकिन ये बुद्धि बूढ़ी है, खाने का स्वाद जानती है। ये खीर और ये पूरी है, क्या युद्ध करना जानते हो? अरे सच, इसकी बहार बीत गई, बीती नहीं इसकी बहार। ये सदा बहार उठा रहा है, जिसने की लड़ने की हिम्मत बस उसको ही संगारा है। तू मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझता है, हैं? मैं खाने वाला ब्राह्मण नहीं, क्षत्रियों का कठिन कराना हूँ। क्षत्रियों से सब कुछ छीन जीत विक्राम देने वाला हूँ। तू छोटे बहुत बड़ी बात करता है। महाराज न्योतारी ब्राह्मण समझता है। ये सारा संसार जानता है तुमने कितने कितने बड़े पराक्रम किए हैं। इसी फरसे से, इसी फरसे से तुमने एक पराक्रम और किया था, उसको नहीं बखान रहे हो, उसको किसी को नहीं बताया तुमने है? ये शस्त्र तुम्हें शुभ हो स्वामी, जो ये कुल्हाड़ी लिए फिर रहे हो ना, ये शस्त्र तुम्हें शुभ हो स्वामी। जिसने धड़ का लोहू चाटा, मैं धन्य कहूं इन हाथों को जिसने माता का सर काटा। इसीलिए कई फंसे पृथ्वी के मारे सब क्षत्रिय 21 बार इस पृथ्वी पर छोड़ा ने कमाए क्षत्रिय। तेरे जैसा सर कोई इस पृथ्वी पर मैंने जीवित नहीं छोड़ा। 21 बार मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की, 21 बार की परिक्रमा मैंने कोई क्षत्रिय होगा जीवित नहीं छोड़ा। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को मैंने वीरों से
बड़ी बात करता है। महाराज अपनी माता का वध कर दिया, क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? हैं? उसने तुम्हें जन्म दिया, जन्म देने के बाद पाल पड़ोस के इतना बड़ा कर दिया, क्या इसी दिन के लिए कि तुम उसकी हत्या कर दो? यही पीड़ता है, क्यों? महाराज व्याख्यान आपका तेजस्वी। महाराज अब और नया होगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इस दम सूख गया होगा। महाराज पानी वानी पी लो, नहीं तो तुम्हारा गला सूख जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, तुम्हारी वृद्धावस्था है। क्यों मार पिता अपने के लिए तू शोक स्नेह बढ़ाता है, डरता न तलक तू भरसे से बार बार सुधराता है। पृथ्वी पर क्षत्रियों का है संहार किया, जीत लिया सबको मैंने, विप्रों को सब कुछ दान किया। हो गया नहीं, इस फरसे की महिमा को नहीं जानता है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी पर किसी क्षत्रिय योद्धा को नहीं छोड़ा, उनका सर्वस्व सिर जीत करके मैंने विप्रों में दान कर दिया। तू छोटे लोग बड़ी बात करता है। महाराज मेरी नजर में तो तब भी होंगे ही नहीं, जब आप पर आपका ये कुल्हाड़ है ना, कुल्हाड़, तब शायद कोई वीर होगा ही नहीं। तुम्हारी छोटी बातें। एक बात बताइए महाराज, मैं मानता हूं धनुष टूट गया, शांति से इसको जुड़वा लो, सारी चिंता मिट जाएगी। मत चीखो चिल्लाओ स्वामी, वरना खांसी उठ जाएगी। क्यों चिल्ला रहे हो? शांति से इसको जुड़वा लीजिए। धनुष टूटा हुआ जुड़ेगा नहीं, और तेरा सर कटा हुआ भी नहीं जुड़ेगा। सच मैं तुझे इस अपमान का, इस तक वचन का मैं अभी बदला लूंगा। तू बड़ा ही अन्यायी है, और तू बार बार अब शब्द बोलता है। अब दोष न देना मुझे कोई, मत देना। अब दोष न देना मुझे कोई, तो तुमने क्या करता हूँ, ये नई दया के कारण है, बस गले पर पकड़ धरता हूँ। अब दोष न देना मुझे कोई, बूढ़े ने बालक मारा है, इसको अभी तक पता नहीं, ये क्षत्रियों का ही हत्यारा। अब दोष न देना इनको, बूढ़े ने बालक मारा है, इससे पहले क्या तुमने देखा चूहे ने सिंह पछाड़ा है? कभी देखा है एक चूहा शिकार करता हुआ शेर का देखा है? महाराज ब्राह्मण क्या लड़ना जाने, लेकिन ये बुद्धि पूरी है, खाने का स्वाद जानते हैं। ये खीर और ये पूरी है, तुम्हारा काम है पूजा पाठ करना, पूरी खीर खाना, वो खाओ। क्यों मेरे चक्कर में पड़ रहे हो? खाने वाला नहीं हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ ये धनुष किसने तोड़ा है? और बस मैं जान गया पहचान गया, सब तरह से मैंने विचारा है, इस सामने सूरत वाले ने ये धनुष तोड़ कर डाला है। इसने अति कठिन दंड का भारी है, अति कठिन दंड का भारी है, अब नहीं विचारा जाएगा। बेशक तू राम मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। तू ही अपराधी है, तूने ही धनुष को तोड़ा है। अरे उद्दंडी, तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जनाब इस बालक को क्षमा कीजिए। नाथ करो बालक पर छोड़, नाथ करो बालक पर छोड़। सीधे साधे बालक को क्षमा कीजिए, ये दुधमुआ बालक है, इसे आप क्षमा कीजिए नाथ। राम, तू तो बड़ा ही मृदुभाषी है, तेरे मुंह से निकले हुए शब्द बड़े ही मृदु हैं, मीठे हैं, लेकिन तेरा ये अनंत लक्ष्मण, ये विशाल सर्प है, बार बार कई लोग
भी अग्नि कुंड में बार बार घी की आरती लगाकर मेरे क्रोध को और अधिक प्रबल कर रहा है। अरे तू इसे समझा ले, हट जा मेरे सम्मुख से, तू हट जा मेरे सम्मुख से, तो कपड़े के कर देंगे, ये नहीं दया के काबिल है, बस गले को फांसा कर देंगे। तू नहीं खाओगे, मैं इसका वध करूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मुनिराज हमारे भाई ने ये नया सरासर जाना था, अंगुली लगते ही टूट गया, निकला कम वक्त पुराना था। इसमें हमारे भैया का कुछ दोष नहीं है, उस पर अंगुली लगते ही टूट गया। गुरुदेव, क्रोध को शांत करो। दुख अगर टूट जाने का है, मैं मानता हूं तुम्हें ये धनुष प्राणों से ज्यादा प्रिय है। दुख अगर टूट जाने का है तो शांति से इसको जुड़वा लो। महाराज, न क्रोध से काम चले भगवान, इससे इसको जुड़वा लो। प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं, शांति से इसको जुड़वा लीजिए। अरे कौशिक जी, इस कटवाली को क्या नहीं रोकते हो तुम? कौशिक जी, मेरे सम्मुख से फौरन ही आप हटा दीजिए। जब काल का भोजन बनता है, उस भोजन को आप हटा दीजिए। इस काल रूप को मेरे सामने से हटा दो, अन्यथा अनंत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बाल बंद हो जाएगा। इसे समझा दो, मेरे बल के बारे में बता दो, जिससे ये उद्दंडी, ये उत्पाती डर जाए और यहाँ से चला। ठहरो मुनिश्रेष्ठ, यह बालक है, यह अबोध है, इस पर दया करो, इसे क्षमा कर दो। क्यों महाराज, क्यों चले जाएं, क्यों हटा दो? चले जाओ तुम। आंखों से आंखें डरती हैं महाराज, आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बदीर यदि होती है, छाती पर हाथ मारे जाओ। अपराधी तो है महाराज, उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भैया ने दही बिलो डाला, तब घी निकालने आए हैं। तब बिना कहे आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है, उनको भी ले जा सकते हो। बिना कहे आए थे, कोई निमंत्रण गया था तुम्हारे लिए, बिना कहे चले जाइए। अगर कष्ट है धनुष टूटने का, तो महाराज धनुष को भी ले जाओ, ले जाओ इसको, धनुष को भी ले जाओ। धिक्कार मेरे भूतदंडों को, धिक्कार मेरे भूतदंडों को, जो इसका नहीं संहार किया। धिक्कार मेरे बच्चे को, जो इस पर नहीं प्रहार किया। अरे अहम, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कट वचन बोलता जाता है, देखो बार बार कट वचन बोल रहा है, कट वचन बोलता जाता है। बनता तू बहुत निराला है, जितना तू ऊपर बोला है, उतना ही अंदर काला है। देखो देखने में कितना सुंदर लगता है, और ये कटवादी है, ये तो बस उसी तरह है जिस प्रकार सोने का घड़ा पीछे भरा हुआ, उस तरह ये ऊपर तो अच्छा है, अंदर से मैला है। अरे राम, तू उसे समझा दे। इसे क्षमा कीजिए। अरे क्या क्षमा करूं? ये रीत रीत तेरी सारी, ये रीत रीत तेरी सारी। राम मैंने पहचानी है, सिखलाया हुआ तेरा ही है, बेशक तू भी अभिमानी है। तेरी रीत रीत सारी मेरे जान दी। अति कठिन दंड का भारी है राम, तू दंड का भारी है, अति कठिन दंड का भारी है। अब नहीं विसारा जाएगा, बेशक तू राम मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। देख रहा है तू राम, देख रहा है कितना उद्दंडी है, कितना उत्पाती है। तेरी उंगली काटू है, उंगली दिखा रहा है, हाथ खड़े ला रहा है। ये उंगली काटू तेरी नित मन में ऐसी आती है, बाल व्यवस्था देख तेरी मन के मन में रह जाती है। अरे मैं सोचता हूँ ये दुदुआ है, बालक है, इसका वध कर दूं तो मुझे बाल बद लग जाएगा। इसे समझा देगा। श्रेष्ठ, जो लड़का कछुआ चाहिए
हाँ ठीक है, मैं समझ गया तेरी बीटी चिपड़ी बात है। हो जाए तैयार लड़ने के लिए, हो जा तैयार लड़ने के लिए। नहीं काम कपट से करने का, लग एक बार इस फरसे को, अब नहीं किसी से बचने का। हाँ, बस तू युद्ध करने के लिए तैयार होगा। चल और कपट को त्याग के मुझसे युद्ध करके मुझे संतोष दिला। नहीं तो तू आज से राम कहना छोड़ दे। मुझसे युद्ध कर। कराओ कृपा शिशु सेवा आप अपना सेवक जानकर इसे क्षमा कीजिए। आपके समान इस जगत में शीलवान और धैर्यवान मुनि और कोई नहीं है, हे नाथ। अरे राम, तेरे मुंह से निकले हुए शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तेरा अनुज मेरी ओर देखता है तो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ती है, और ये सच बार बार मेरा अपमान कर रहा है। ले उठा लिया एक कठिन सत्य, ले उठा लिया एक कठिन सत्य, पर भर में मार गिराएगा, हाहाकार मचाएगा, लहू की नदी बहाएगा। ये मैंने ये सत्य को उठा लिया, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे महाराज, ये रीत हमारे कुल की है। अगर ये रीत नहीं होती, ये रीत हमारे कुल की है। विप्रों को नहीं सताते हैं, हर भक्त गऊ पर न तो कभी रघुवंशी हाथ उठाते हैं। मारे तो भारी पाप लगे महाराज, मारे तो भारी पाप लगे, हारे तो मिले बुराई है। कहिए महाराज करे कैसे, हम तुमसे आज लड़ाई है। महाराज अपना खेल में दिखा देता, तू अपना खेल दिखा तुमको। रिस मुझे भी ऐसी आती है, ये वृद्ध अवस्था दे तुम तो बस दया एकदम आती है। तुम्हारी ये वृद्ध अवस्था देख करके मेरे मन में तुम्हारे प्रति ऐसी भावना जागृत होती है। तुम वृद्ध महात्मा हो, ब्राह्मण हो, हमारे कुल की ये रीत है। गौओं ब्राह्मणों उन सभी की हम सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। अरे सर, अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों ही अपराधी हैं। सोचा तो दया किसी तरह अपनी गुस्सा को ढांकूंगा। अपराध किया है दोनों ने, पर दोनों को ही काटूंगा। मैं दोनों का श्रृंगार करूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले सब मैंने उठा लिया। अफसोस मुझे क्या कारण है, अफसोस मुझे क्या कारण है। ये हाथ मेरे नहीं उठते, लाखों के सर काटे मैंने, ये बाल गाल नहीं कटते। आज मुझे आश्चर्य है, यही मेरी पार्वती बुझाए जिसने 21 बार इस पृथ्वी को वीरों के भीख बना दिया। वही मेरा कुठार जिसने पूरे भूमंडल में हाहाकार मचा दिया। आज ये मेरा कुठार कुंठित है, ये मेरी बलवती बुझाए बलहीन है। अवश्य ही कोई कारण है। राम, तूने धनुष तोड़ दिया तो ये मत समझना कि मेरे सारे विश्व को ही जीत लिया। ले थाम धनुष से विष्णु का संदेह हो रहा है मुझको। चढ़ा दे इसकी प्रत्यंचा तो पूर्ण ब्रह्म समझ तुझको। राम, थाम लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष, चढ़ा इसकी प्रत्यंचा। मुझे संदेह है। आश्चर्य
धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने वाला इस वर्तमान में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं है। अब मुझे मालूम हो गया कि इस पृथ्वी पर श्री हरि ने जन्म ले लिया है। हे भक्तवत्सल, हे कृपाल, हे दयाल, हे कोमल स्वभाव वाले श्री राम जी, मैंने अनजाने में तुमसे बहुत सारे अनुचित शब्द कहे हैं। हे दयासुंदर श्री राम जी, मुझे क्षमा करिए। हे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को हरने वाले श्री राम लक्ष्मण, मुझे क्षमा करिए। हे गाय ब्राह्मण देवताओं की रक्षा करने वाले श्री राम लक्ष्मण, मुझे क्षमा करिए। हे रघुकुल भूषण श्री राम जी, सुमित्रा नंदन दशरथ नंदन कैकेयी नंदन, मुझे क्षमा करिए। हे शिव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस राम लक्ष्मण, मुझे क्षमा करिए। हे दया और क्षमा के सागर श्री राम लक्ष्मण, मुझे क्षमा करिए। जाता हूँ प्रभु अपनी तपोभूमि के लिए। जय श्री हरि।